हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो 9th क्लास के लास्ट टाइम हमने मिड पॉइंट थ्योरम की थी, जो कि एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करती थी कि भाई किसी भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए तो न्यू कंस्ट्रक्टेड जो लाइन सेगमेंट होती है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसकी लेंथ के हाफ के इक्वल भी होती है। अगर आपने उसका जो प्रूफ है वो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी में प्रूफ दिया गया है वो प्रॉपर वे में नहीं है, वो जस्ट एक रेफरेंस के लिए दिया गया है। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि भाई अगर कोई भी टीचर इस चैप्टर में से कोई एग्जाम तैयार कर रहा है तो रेयरली कोई टीचर होगा जो इस थ्योरम को नहीं देगा, वरना ये थ्योरम आनी गारंटेड होती है विद स्टेटमेंट। दैट मीन्स कि आपको बाय नेम पूछा जाएगा कि भाई स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट भी बतानी पड़ेगी और उसका प्रूफ भी देना ही पड़ेगा। सो आज हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए 9th क्लास में 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively and AC is a diagonal। इसका एक फिगर भी दिया गया है हमें, ABCD PQRS। ठीक है, हम भी ऐसा ही फिगर एक बना लेंगे एंड देन वी हैव टू शो दैट कि तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो इस फिगर को प्लॉट करते हैं, हमें भी जरूरत पड़ेगी बार बार। कुछ ऐसा सा एक फिगर बना लेते हैं, ये ऑटोमेटिक की वजह से हो जाता है कई बार गड़बड़, दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ABCD और इसमें AC एक डायगोनल है। ठीक है, जरूरी नहीं है उन्होंने डॉटेड बना रखे तो हम भी डॉटेड बनाए। और इनके देखिए जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं, PQR एंड S एंड देन इनको भी आपस में ज्वाइन किया गया है। ओके, अब आपको यहाँ पर एक PQRS क्वाड्रिलेटरल भी नज़र आने लग गया होगा, तो हमें इसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो हैं वो प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उनको नोट आउट कर देते हैं। दैट मीन्स कि गिवन में मेंशन कर देते हैं। ABCD के रिगार्डिंग में हमें सिर्फ इतना ही पता है, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, एंड PQRS के बारे में हमें ये पता है कि भाई ये मिड पॉइंट्स हैं, PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली जरूरी है, क्योंकि P AB का होगा, Q BC का। जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से, है ना। टू प्रूव में वो तीनों कंडीशंस आ जाएंगे। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से और टाइम की वजह से। ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं कि हमें SR और AC को पैरेलल भी दिखाना है और SR को AC के हाफ के इक्वल भी दिखाना है। तो SR देखिए, SR हमारे पास यहाँ है। तो बेसिकली SR आप ये नोटिस कीजिए कि किस ट्राइंगल पे काम कर रहा है। S मिड पॉइंट AD पर बना हुआ है, R मिड पॉइंट DC पर बना हुआ है। तो इन दोनों को ध्यान दें तो हमारे पास ACD एक ट्राइंगल नजर आ रहा है ना। इस ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स हमारे पास R एंड S, और दोनों के मिड पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करें तो एक नई लाइन बन रही है ना, SR।
तो मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहती है कि भाई किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक नई लाइन जो बनेगी वो क्या होगी, तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और हाफ के इक्वल भी होगी। तो हमें वही प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी इस पे काम करेंगे। ओके, और यहां मेंशन करते हैं कि इस ट्राइंगल में एस एंड आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं किसके, ऑफ ए डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। कहां से पता चला, नहीं भाई गिवन में दे रखा हमें, है ना। तो अब हम इसका रेफरेंस क्या लेना चाहते हैं, अब हम यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्टली, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक ट्राइंगल चाहिए, है ना, और उस ट्राइंगल की दो साइड्स के दो मिड पॉइंट्स चाहिए। बस हमारे पास वो सारी चीजें हैं। तो अब हम इसका रेफरेंस क्या ले सकते हैं, तो भाई उस मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये जो एस आर न्यू लाइन तैयार हुई, न्यू लाइन सेगमेंट जो बनी, वो इस तीसरी साइड ए सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल भी होगा एंड इसके हाफ के इक्वल भी होगा। राइट, हमें यही दिखाना था। ये देखिए फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकंड पार्ट में हमें पी क्यू और एस आर, एस आर तो यही है, ये पी क्यू अब कौन है, इस पी क्यू और को और देखते हैं। तो देखिए पी क्यू इस बार हमारे पास ये वाली लाइन है ना। तो इस पी क्यू को अगर हम ए सी के क्या दिखा दें, पैरेलल भी और हाफ के इक्वल भी, मेनली चलिए हाफ के इक्वल भी दिखाना है हमें, है ना। तो देख ली, मान लीजिए हम ऐसा शो कर देते हैं कि जो पी क्यू है वो भी ए सी के क्या है, हाफ के इक्वल है। तो एस आर भी ए सी के हाफ के इक्वल है और पी क्यू भी ए सी के हाफ के इक्वल है। दैट मीन्स कि भाई ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ना। फिफ्थ चैप्टर के अकॉर्डिंगली थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। तो वही लॉजिक हम लेकर चलने वाले हैं। दैट मीन्स कि अब हमें इस पी क्यू को इसके इक्वल और पैरेलल दिखाना है। तो अब हम किस ट्राइंगल पर काम करें, जिस पर ये P और Q मिड पॉइंट बने हुए हैं। तो कौन से दो साइड्स हैं, AB और BC है, तो AC को भी ज्वाइन कर लेंगे, है ना। तो कौन सा ट्राइंगल बना, ABC। सेम यही चीज हम लेकर चलने वाले हैं। सेकंड पार्ट के लिए काम कर रहे हैं कि इन ट्राइंगल ABC हमें क्या पता है कि भाई P AB का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है ना। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स किसके हैं, ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, है ना। अगेन देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो भाई जिसने अगर मिड पॉइंट थ्योरम नहीं समझी है तो भाई प्लीज पहले मिड पॉइंट थ्योरम को समझ के जरूर आए, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन करें। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम से अब ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो पी क्यू लाइन है, ये पी क्यू लाइन किसके पैरेलल हो गई, ए सी के, और साथ साथ ए सी के हाफ के इक्वल भी हो जाएगी। तो लिख दें ए सी के पैरेलल भी है एंड ए सी के हाफ के इक्वल भी है। ओके, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब ये देखिए, हालांकि हमें पैरेलल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभी नहीं देनी है, ठीक है, लेकिन जो थर्ड पार्ट, उस थर्ड पार्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें क्या है, पी क्यू आर एस, जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल है। उस पी क्यू आर एस को हमें क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम हेल्प लें तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल के एक ऑपोजिट पेयर किसका, साइड्स का क्या दिखा दे, पैरेलल भी दिखा दे और इक्वल भी दिखा दे, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है ना। तो उसी वजह से हम आगे के पार्ट्स को सोचते हुए एडवांस में कोई काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या हम यूज करने वाले हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम डायरेक्टली रेफरेंस लेने वाले हैं। देखिए एस आर
AC के भी पैरेलल है, ठीक है, PQ भी AC के पैरेलल है। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखिए ये एक लाइन है जो किसी एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, और मान लीजिए ये हमारी SR, ये AC के पैरेलल है, ठीक है, और अभी अभी हमने एक PQ लाइन ली है, वो भी AC के पैरेलल दिखाई है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी, है ना। तो फ्रॉम 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया कि PQ एंड SR ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। और साथ साथ एक और डिसीजन यहाँ से निकल कर आ रहा है कि भाई SR भी AC के हाफ के इक्वल है और PQ भी AC के हाफ के इक्वल है। दैट मीन्स कि भाई SR और PQ ये दोनों आपस में कैसे हुए, इक्वल। बताया था अभी कि भाई थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए आपको किया था, ठीक है। तो यहाँ से हम इम्प्लाई ले सकते हैं भाई जो PQ है वो SR के क्या आ गया, इक्वल, क्योंकि हमें जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में किसको दिखाने की जरूरत थी, सिर्फ इक्वलिटी को दिखाने की जरूरत थी सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो, है ना। पैरेलल तो दिखाना ही नहीं हमें। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, अब ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं 3। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या दिखाना है भाई, जो PQRS है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज का रेफरेंस लेने वाले हैं कि इन quadrilateral PQRS, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। कहां से पता चला भाई, फ्रॉम 3 से हमें ये पता चला, है ना। तो अब हम बोल सकते हैं therefore, या आप पहले we know that वाली सिचुएशन बता दीजिए, मतलब रेफरेंस आप पहले दे दीजिए। पहले देते हैं तो we know that करके लिख देते हैं और बाद में बता देते हो हम सीन्स करके कुछ मेंशन कर देते हैं, है ना। चलिए ऐसा करते हैं, इस बार लास्ट में बताते हैं। तो हम बोल सकते हैं therefore PQRS is a पैरेललोग्राम, राइट। यहां मेंशन कर दीजिए सिंस if one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel and equal, दोनों चीजें होनी चाहिए अगर हम एक ही पेयर पे काम कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में बड़े डिटेल में इस तरह के क्वेश्चंस पे काम करके आए हुए हम, पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, है ना। तो देखिए हमें यही तो दिखाना था थर्ड पार्ट में। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।